हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल झारखंडी नौकरी, जहाँ पे मैं आपको तैयारी कराती हूँ जेटेट की, जेपीएससी की और जेएसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले जेपीएससी ने अपनी छठी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था और कल जेपीएससी ने अपनी छठी सिविल सेवा परीक्षा का मार्कशीट जारी किया कुल 3822 स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रभात खबर की न्यूज़ है, रांची प्रभात खबर की, जिसमें लिखा है कि हिंदी और अंग्रेज़ी का नंबर भी मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। जेपीएससी का जो पेपर्स था, 6 पेपर के एग्ज़ाम लिए थे जेपीएससी ने मेंस में पूरे। तो उसमें पेपर 1 जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, जिसमें 50 मार्क्स की हिंदी थी, 50 मार्क्स का इंग्लिश था और 30 मार्क्स लाना मैंडेटरी था। और उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो जेपीएससी ने क्या किया है कि उसको भी ऐड कर लिया है पूरे मार्क्स में, मतलब उसको, उस नंबर को जोड़ करके, उस पेपर के मार्क्स को जोड़ करके उसने मेरिट बनाई है। तो देखिए, चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं एक बार। ये देखिए, यह है जेपीएससी का नोटिफिकेशन छठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 23/2016। जेपीएससी की वेबसाइट से आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जहाँ पे पेपर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए, ये रहा। यहाँ पे देखिए, पेपर 1 दिया है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शंस ऑन फर्स्ट जनरल हिंदी, सेकंड जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स। और यहाँ पर देखिए साइड में लिखा है डिस्क्रिप्टिव टाइप, दिस पेपर इज़ क्वालिफाइंग इन विच मिनिमम 30 मार्क्स इज़ मैंडेटरी। अब हम लोग क्वालिफाइंग का क्या मतलब समझते थे कि क्वालिफाइंग जो होता है उसका मतलब होता है कि आपको इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 30 मार्क्स मैंडेटरी दिया है, तो यानी कि ये होता है कि अगर आप 30 से कम मार्क्स लाते हो तो भले ही आप बाकी सारे पेपर में, ये सब जो है पेपर्स, इन सब में 200 ही क्यों ना ले आओ, आपका आगे का पेपर्स चेक नहीं होगा। यानी कि आपको पूरे एग्ज़ाम का, आपको पास करने के लिए इसमें 30 मार्क्स कम से कम लाने होंगे। लेकिन जेपीएससी ने इसके मार्क्स को भी ऐड कर दिया है और टोटल जो उसके मार्क्स हैं उसमें, मतलब मेरिट बनाने टाइम उसको भी ऐड कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम होगा, यूपीएससी का जो सीसैट पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग वगैरह पूछते हैं, लेकिन उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। तो क्वालिफाइंग का मतलब हम सब यही समझते थे कि इसमें आपको केवल पास होना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स आपको लाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें फ़ेल तो मतलब आप पूरा फ़ेल। लेकिन जेपीएससी ने इसके मार्क्स को भी ऐड कर लिया है। नीचे देखिए, यहाँ पर ऐसा मेंशन कहीं पर भी नहीं है कि पेपर 1 जो है उसके मार्क्स जो हैं ऐड किए जाएंगे मेरिट बनाने के टाइम। यहाँ पे देखिए, मेधा सूची वाला जो सेक्शन है इसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर वाला, उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो अब ये पूरी तरीके से जेपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो क्वालिफाइंग को क्या बताती है, कैसे जस्टिफाई करती है कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या है। अब हम सब क्वालिफाइंग का मतलब कुछ और समझते हैं और जेपीएससी जो है क्वालिफाइंग को भी ऐड करती है। तो अब विद्यार्थी जो है इसको लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं। तो देखना है कि आगे क्या होता है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये मकसद था कि आपको पता चले कि जेपीएससी ने मेरिट कैसे बनाई है और आप तैयार रहें आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर जेपीएससी इस चीज़ को, जो उसने किया है, इस चीज़ को जस्टिफाई करने में कामयाब रही कि हाँ ये किया जा सकता है, क्वालिफाइंग का ये भी मतलब होता है कि उसके मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, तो फिर 7वीं 8वीं 9वीं के लिए आपको ये मालूम रहे कि पेपर 1 जो है उसके भी मार्क्स ऐड होने वाले हैं। और आप वो गलती ना करें जो आपने छठी में करी होगी कि आप इसको क्वालिफाइंग समझ के केवल थोड़ा सा मतलब पढ़ लिया कि बस पास तो हो ही जाएंगे और आपने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर ये जस्टिफाई कर लेती है जेपीएससी कि ये सही है, तो फिर 7वीं 8वीं 9वीं में भी ये होगा और फिर हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि पेपर 1 में को भी पढ़ना होगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स को लेकर मेरिट बनती है। तो दोस्तों, इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको जिस टाइप के वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें मेरी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।